नमस्कार प्यारे साथियों अलजेब्रा की प्रीवियस सीरीज जो आपने देखी थी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। और आज भी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूं, जिस कॉन्सेप्ट पे लगातार एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। कभी कभी रेलवे वगैरह एग्जाम में भी आते हैं। तो देखिए, समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को। इसमें होता क्या है एक बार समझते हैं एक एक करके। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सपोज करिए किसी वेरिएबल को उसी के रेसिप्रोकल के साथ ऐड कर दिया गया और उसकी वैल्यू √3 लिख दी गई, ठीक है। या पॉसिबल है इनका स्क्वायर कर दिया जाएगा और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। हो सकता है कि ऐसा भी दिया हो। अब दोनों में से कोई भी एक केस दिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ है जो कि फिक्स्ड होगा या ऑलवेज फिक्स्ड होने वाला है, इसके बदले में कोई और वैल्यू नहीं रखी जा सकती है, तो आप याद रखेंगे ऐसी परिस्थिति में उस वेरिएबल का क्यूब और उसी वेरिएबल के रेसिप्रोकल के क्यूब का एडिशन 0 होगा। यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में एक्स क्यूब आएगा और एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब विल बिकम एक्स टू द पावर 6 + 1 और एक्स क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो ये फाइनली आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 + 1 = 0। यह सेकेंड कॉन्सेप्ट है, इसे भी याद रखने की जरूरत है। अब आ जाइए आप थर्ड कॉन्सेप्ट में। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है आपका? जब यहां से +1 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इट मींस एक्स टू दी पावर 6 की वैल्यू -1 हो जाएगी। यह तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं इसको आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो हर साल कम से कम एक सवाल इस कॉन्सेप्ट पे जरूर ही आता है। अब मैं इसे समझाने के लिए आपके सामने दो दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। देखिए, यह 2022 सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है और पूछा क्या है, x + 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, वे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे और बहुत ज्यादा लेंदी कर देंगे इसे, जिसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। x + 1/x की वैल्यू अगर √3 है, इसका मतलब हुआ कि x टू दी पावर 6 + 1 की वैल्यू 0। x टू दी पावर 6 + 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब आप देखिए, यहां पे पावर के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 का डिफरेंस है। यहां जो पावर के बीच का डिफरेंस है यह भी 6 का डिफरेंस है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहां से मैं कुछ कॉमन टर्म लेता हूं। यह आ जाएगा x टू दी पावर 18, अब आएगा x का पावर 6 + 1 और फिर यहां पे x का पावर 6 तो आएगा x की पावर 6 + 1। अब आपको x का पावर 6 + 1 तो पता है 0 है, तो 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करिए, इट विल बिकम 0। यहां भी 0 से इसको मल्टीप्लाई करिए, इट विल ऑल्सो बिकम 0 और इसीलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप समझिए कि इससे बढ़िया ट्रिक्स और टेक्निक्स क्या ही हो सकता है, जहां पे आप 2-3-4 सेकेंड में ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे यही डेटा दे करके अगर आपसे ये पूछ दिया गया, तो अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है तो एज वी नो इट मींस x टू दी पावर 6 + 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। x टू दी पावर 6 + 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और जब यह 0 होगी तो यहां देखिए पावर के बीच 6 का डिफरेंस, यहां देखिए पावर के बीच 6 का डिफरेंस, ये तो आपने देखा 6 का डिफरेंस है और यहां पर कितना है? 9। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो यहां x का पावर 90 आपने कॉमन ले लिया, x का पावर 6 + 1 आएगा और फिर यहां पर x का पावर 12 आप कॉमन ले लेंगे तो x का पावर 6 + 1 आएगा
और प्लस में आपका 9 है। अब आप देखिए यहां इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और इसमें जब आप 9 को ऐड कर देंगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। अब इसमें एक से एक अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं, जरा उन सवालों को देखिए। एक बार पेपर में एसएससी सीजीएल ने ऐसा पूछा, सवाल ने पूछा इफ x प्लस 1/x, इफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, और सवाल ने पूछा देन x टू दी पावर 17 प्लस 1/x टू दी पावर 17, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये वैल्यू दे रखा है दिस इंप्लाइज x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग √3, और यहां से x टू दी पावर 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो अब आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये तो आपका आ गया। अब यहां तो पावर 17 है, और यहां से आप यह भी कह सकते हैं x टू दी पावर 6 की वैल्यू -1। अब पावर 6 के फॉर्म में ही आना चाहिए, यहां पर तो पावर 17 है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम x टू दी पावर 18 अपॉन में x प्लस x अपॉन x टू दी पावर 18। अब ये सॉल्व करेंगे x टू दी पावर 6 का पावर 3 अपॉन में x प्लस x अपॉन x का पावर 6 का पावर 3। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं, पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 का पावर 3 अपॉन में x प्लस x अपॉन में -1 का पावर कितना, 3। अब ये आ जाएगा -1 अपॉन x, दैट इज -1 अपॉन x, और फिर यहां भी आ जाएगा नीचे -1 ऊपर में x, तो -x अपॉन में 1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, और आप अब वही पहुंच गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू √3 थी, अब आप इस वैल्यू को पुट डाउन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -√3, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट्स आपको यहां पर एक से एक बेहतरीन मिलने वाली है, और आपको ऐसे ही एक एक करके चीजों को समझना है, इस पे वर्क करना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।